नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में सबसे गरीब राज्य कौन है और वहां पर किस पार्टी की सरकार है। नीति आयोग ने हाल ही में फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नीति आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उसमें गरीबी के हिसाब से टॉप 5 जो राज्य हैं उनमें से 3 बीजेपी शासित राज्य हैं। वहां या तो बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है या फिर वहां पर 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार चल रही है। टॉप 5 कौन से राज्य हैं आपको बताते हैं। बिहार में 51.91% जनता गरीब है। दूसरे नंबर पर झारखंड है जहां 42.16% जनता गरीब है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां पर 37.79% आबादी गरीबी में जी रही है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहाँ 36.65% आबादी गरीब है। पांचवें नंबर पर मिजोरम है जहां 32.67% लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नीति आयोग की लिस्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य के रूप में उभर कर आया है, जहां पर 51.91% जो जनसंख्या है वो गरीब है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली 1.5 दशक पुरानी सरकार चल रही है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या करीब 10.4 करोड़ है। इसका अमूमन 52% अगर देखें तो करीब 5.4 करोड़ जनता बिहार की गरीब है। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो दिसंबर 2019 से पहले बीजेपी शासित झारखंड की करीब 42.16% आबादी गरीब है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 37.79% जनता गरीब है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ 98 लाख थी और अगर इस हिसाब से देखें 37.79% तो करीब 7 करोड़ 55 लाख लोग जो हैं वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ भी साल 2003 के बाद से बीजेपी ही की सरकार है। सिर्फ दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच कुछ महीनों को छोड़कर और शिवराज सिंह चौहान ही वहां पर मुख्यमंत्री हैं। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। इस सूचकांक में 700 जिलों में जिला स्तर पर गरीबी के 3 मुख्य क्षेत्रों के आधार पर इन्हें आंका गया है। ये है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर और इसके अंतर्गत 12 सूचकांकों के आधार पर आंकलन किया गया है। ये जो 12 सूचकांक हैं इसमें पोषण शामिल है, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, तमाम चीजों को शामिल किया गया है। तो इस आधार पर कौन सा राज्य किस स्थिति पर है ये भी आपको बता देते हैं। पोषण में सबसे पीछे है बिहार, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पे यूपी और 5वें पे छत्तीसगढ़। बाल एवं किशोर मृत्यु दर में सबसे ज्यादा ऊपर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर है बिहार, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। मातृत्व स्वास्थ्य सबसे खराब है बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड और मेघालय में। स्कूलिंग के लिए साल सबसे कम बिहार में है, फिर है मेघालय में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में। स्कूल में उपस्थित सबसे कम लोग जो हैं यानी छात्र जो हैं वो बिहार में है, फिर है यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश और फिर झारखंड में। खाना बनाने के लिए गैस ना होना सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति बिहार में बनती है, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर असम में। स्वच्छता यानी कि टॉयलेट का अभाव सबसे ज्यादा झारखंड में है, फिर बिहार में है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। पेयजल यानी कि जहां पानी लाने में आधा घंटा लगता है यानी आसानी से मुहैया नहीं है, सबसे ऊपर है मणिपुर, फिर मेघालय, फिर आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। घर में बिजली ना होना सबसे ज्यादा स्थिति बिहार में बनती है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर असम, फिर झारखंड और फिर उड़ीसा में। आवास यानी रहने के लिए कच्चे घर सबसे ज्यादा मणिपुर में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम, त्रिपुरा और फिर बिहार में। संपत्ति यानी कि रेडियो, टीवी और मोबाइल ना होना सबसे ज्यादा ये परेशानी नागालैंड में है, फिर मेघालय, फिर बिहार, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में। बैंक अकाउंट ना होना सबसे ज्यादा नागालैंड में लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर आता है बिहार का नंबर, फिर मणिपुर, मेघालय और फिर असम। नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल, गोवा और सिक्किम को सबसे कम गरीबी वाला राज्य बताया गया है। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक केरल में सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं।
वहीं गोवा में 3.76% और सिक्किम में 3.82% आबादी ही गरीब है। ये राज्य देश में सबसे कम गरीब राज्य बताए गए हैं। वैसे नीति आयोग के इन आंकड़ों से सरकार के विकास के दावों की भी पोल खुल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने मुफ्त राशन स्कीम को 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जब सरकार ने मुफ्त राशन देने की अवधि को आगे बढ़ा ही दिया है, तो बीजेपी सरकार ने ये भी दावा किया कि इससे करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब देश की कुल आबादी ही 130 करोड़ है, तो फिर यहाँ 80 करोड़ गरीब लोग कहाँ से आ गए? और अगर वाकई देश में 80 करोड़ गरीब लोग हैं, तो फिर जो सरकार विकास के दावे कर रही है वो कहाँ है? भारत सरकार की तरफ से गरीबी के नए आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। गरीबी मापने के कई पैमाने हैं और ये काम हमेशा ही विवादित रहा है। 2014 में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए और शहरी इलाकों में 47 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में गरीबी दर साल 2022 में कम होने का अनुमान है, फिर भी ये 10% के स्तर के आसपास ही बनी रहेगी। एक अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में गरीबी दर 7 से 10% के बीच में बनी रह सकती है। 2019 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया गया कि भारत ने 2006 से 2016 के बीच 27 करोड़ 10 लाख नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला था। भारत ने 2011 के बाद से अपने गरीबों की गिनती नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में देश में गरीबों की संख्या 364 मिलियन यानी कि 36 करोड़ 40 लाख या फिर आबादी का 28% होने का अनुमान लगाया था। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।